इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जी मेन में पूछा गया है। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सेज एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 23 इजिकल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 20x माइनस 12y प्लस 35 इजिकल टू 0 लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर ए बी, देन द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस 18r²। तो दोनों एलिप्स का जो इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उन दोनों के बीच में एक लैम्डा का रिलेशनशिप होगा। मैंने फर्स्ट एलिप्स लिख लिया और सेकंड एलिप्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं वो लैम्डा क्या है, तो इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को एक जगह, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को एक जगह, एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। अब ये सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1+4 लैम्डा और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2+2 लैम्डा, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो उससे मेरा लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। यहाँ पे 1/2 को मैंने वापस रख दिया, तो मेरा इक्वेशन आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3y² माइनस 16x माइनस 18y प्लस 81/2 इजिकल टू 0। फिर से रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/3x माइनस 6y प्लस 27/2 इजिकल टू 0। अब देखिए, सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो 2gx, तो 2g की वैल्यू -16/3 है, तो g की वैल्यू -8/3 आ गई। 2f की वैल्यू -6 है, तो f की वैल्यू -3 आ गई। तो सर्कल का सेंटर जो है वो -g -f होता है, तो -g, तो g की वैल्यू -8/3 है तो -g 8/3। उसी तरह f की वैल्यू -3 है तो -f हो जाएगा 3। तो सेंटर 8/3 3 आ गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका सेंटर a और b है, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 8/3 और b की वैल्यू 3। अब सर्कल का रेडियस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी की वैल्यू 27/2 है, तो उसे रेडियस आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 47/18। अब ए बी प्लस 18r² 55 हो जाएगा।